संगीता फटाफट पोछा लेकर बाहर निकली ही थी कि सास जमुना जी ने आकर उसे रोक दिया। अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है? देख नहीं रही कितनी तेज धूप हो रही है? उनकी बात सुनते ही संगीता रुक गई और उनसे बोली, मम्मी जी, आज तो रमा दीदी काम करने नहीं आई हैं, इसलिए साफ सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, पर बस बाहर का पोछा रह गया है। अरे तो इतना कितना बड़ा पोर्च है हमारे घर का, छोटा सा ही तो है, तू रहने दे। पर मम्मी जी, जब पूरे घर में पोछा लग चुका है तो बाहर भी लगा ही देती हूँ। अरे बहू, तू कितनी सुंदर है, इतनी गोरी है, कहीं तुझे नज़र लग गई तो? अरे कुछ नहीं होता, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब जमुना जी ने इतनी बार कहा तो संगीता पोछा वापस रखकर आ गई। अभी हाथ धोकर हॉल में आई ही थी कि जमुना जी ने कहा, अच्छा बहू, मैं मायके होकर आ रही हूँ। तेरे मामा ससुर कितने दिनों से बुला रहे हैं। तेरी शादी के बाद तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। आज संडे है तो सब लोग घर पर ही मिल जाएंगे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब तक तो विनोद भी टूर से वापस आ जाएगा। उसकी ट्रेन भी तो शाम की है, तू तो जाकर आराम कर। उनकी बात सुनकर संगीता मुस्कुरा दी। जमुना जी थोड़ी देर में घर से रवाना हो गई और संगीता रसोई का काम निपटाकर अंदर कमरे में आ गई। तभी बाहर बरामदे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह उठकर बाहर आई तो देखा कि एक छोटा गमला नीचे गिरकर टूट गया है। आस पड़ोस के बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखकर बाहर खेल रहे बच्चे तो भाग गए, पर उसे समझ में आ गया कि बच्चों के खेलने के कारण ही वह गमला नीचे गिरकर टूटा है। वह बाहर टूटे हुए गमले और पौधे को उठाकर वहां पर सफाई करने लगी तो पड़ोस में रहने वाली जमुना जी की सहेली कावेरी वहां आ गई। उसे देखकर बोली, अरे बहू, आज तुम यहाँ सफाई कर रही हो? उन्हें देखकर संगीता ने नमस्ते किया और कहा, हाँ आंटी जी, वह बच्चे खेल रहे थे तो शायद बॉल लगने से गमला टूट गया, बस उसी को साफ कर रही थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतनी धूप में तुम कहाँ बाहर आ गई, वरना तुम तो कभी बाहर का काम करना भी पसंद नहीं करती हो और घर में भी बेचारी जमुना से कितना काम करवाती हो। यह सुनकर संगीता दंग रह गई। पर आंटी जी, घर की साफ सफाई के लिए तो रमा दीदी आती हैं और बाकी रसोई का सारा काम मैं करती हूँ। मम्मी जी से तो मैं ज़्यादा कोई काम करवाती ही नहीं हूँ। रहने दे बहू, एक महीने में ही तूने इतने गुल खिला दिए कि तेरी कहानी तो सारे आस पड़ोस में मशहूर है। अरे रमा को तो इसलिए लगा रखा है जमुना ने कि तुझे बाहर बरामदे का काम करने में जोर आता है। क्या बहाना करती है तू कि मुझे नज़र लग जाएगी? यहाँ तक कि एक गिलास पानी उठाने में भी तेरी कलाई मुड़ जाती है। अरे इतनी क्या नाजुक बनना कि अपनी सास को परेशान कर रही है। बेचारी जमुना की तो किस्मत ही खराब है जो वह तुझे झेल रही है। अगर मेरी बहू ऐसा कहे ना तो अच्छे से सबक सिखा दूँ। कावेरी जी मुँह बिगाड़ते हुए बोली और मुंह फेर कर वहाँ से निकल गई। पर संगीता हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। संगीता की विनोद के साथ शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। संगीता दिखने में काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वह विनोद के दोस्त की बहन थी। विनोद और संगीता का भाई मनन एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसका उसके घर आना जाना था। वहीं उसने संगीता को देखा था। उसे संगीता बहुत पसंद आई थी। जब विनोद की शादी की बात चली तो विनोद ने जमुना जी को संगीता के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वह लोग एक ही बिरादरी के हैं। जब जमुना जी संगीता के घर रिश्ता लेकर गई तो उनके घर की स्थिति देखकर खुश नहीं थी। कहाँ विनोद का परिवार उच्च मध्यम वर्गीय था और कहाँ संगीता का परिवार निम्न मध्यम वर्गीय। दोनों की आर्थिक स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। जमुना जी को पूरी उम्मीद थी कि संगीता का परिवार उनके मन मुताबिक दहेज नहीं दे पाएगा, इसलिए एक बार तो उन्होंने मना कर दिया
लेकिन विनोद की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिर शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। खैर अभी 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। जमुना जी यूं कभी संगीता को परेशान नहीं करती थी, लेकिन वह बाहर आस पड़ोसियों को ये सब बातें बोल रही थी, इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। अब आस पड़ोसियों को बोल रही थी तो जाहिर सी बात है रिश्तेदारों को भी बोल ही रही होंगी। खैर संगीता ने ठान लिया कि अब जमुना जी आएंगी तो वह इस बारे में उनसे बात जरूर करेगी। शाम को जब जमुना जी घर पर आई तब तक विनोद भी घर पर आ चुका था। इस बारे में संगीता ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें देखकर विनोद ने पूछा, अरे वाह मम्मी, आज तो मायके जाकर आपका खून खुशी के मारे दोगुना हो गया होगा। तो उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, पर मायके जाने की खुशी तो सारी दुनिया की खुशियों से अलग है। कितना कुछ मन में दबा होता है वह सब कुछ बोलने में आ जाता है। जमुना जी सोफे पर बैठी हुई बोली, हाँ ये तो है, आखिरकार औरतें मायके जाती ही क्यों हैं, अपने ससुराल की बातें करने। विनोद हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जमुना जी भी हंस पड़ी। फिर वह संगीता से बोली, अरे बहू जरा एक गिलास पानी तो पिला देना। लेकिन संगीता सोफे से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर विनोद ने कहा, संगीता मम्मी कुछ कह रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसकी बात सुनकर संगीता ने कहा, सुनाई तो दिया था विनोद, लेकिन क्या करूं, एक गिलास पानी उठाने में कहीं मेरी कलाई मुड़ गई तो तुम्हें पता है ना कि मेरी कलाई कितनी नाजुक है। ये सुनकर विनोद हैरानी से संगीता की तरफ देखने लगा। संगीता ये तुम क्या बोल रही हो? विनोद, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये तो मम्मी जी सबको कहती हैं कि मेरी कलाई इतनी नाजुक है कि मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती, कहीं मुझे नज़र न लग जाए। इस कारण तो मैं घर के बाहर भी साफ सफाई नहीं करने जाती, है ना मम्मी जी? यह सुनकर जमुना जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वहीं विनोद उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मम्मी जी, आखिर क्या मज़ा आता है आपको मेरी इस तरह से बुराई करने में? मैं तो ज़बरदस्ती आपके घर की बहू बनकर नहीं आई थी ना, आप खुद मुझे लेकर आई थी, फिर बिना सिर पैर की बातें क्यों? उसकी बात का जमुना जी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ये देखकर विनोद ने कहा, मम्मी माना कि संगीता मेरी पसंद थी, मेरी जिद के कारण वह आपकी बहू बनी, लेकिन है तो आपके घर की बहू ही ना। मुझे तो लगा था कि आपने उसे अपना लिया, लेकिन आप तो हमारे पीठ पीछे लोगों से इस तरह की बातें कर रही हो। खुद को बेचारी साबित करने से आपको क्या मिल जाएगा? आखिर विनोद के पूछने पर जमुना जी बिफर पड़ी। ये मुझे पसंद नहीं है, माना कि सुंदर है, पर ऐसी सुंदरता का क्या करूं? क्या लेकर आई है? अपने मायके से कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गई। तूने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दी। यह सुनकर तो एक पल के लिए विनोद और संगीता दोनों चुप रह गए। फिर विनोद ने कहा, मम्मी सिर्फ इस कारण कि आपकी बहू दहेज लेकर नहीं आई वह पसंद नहीं है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे घर में क्या कमी है जो आप बहू के परिवार से उम्मीद करती हो? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपने अपने मन में एक गांठ बांध ली कि मुझे मेरी बहू पसंद नहीं, और इस कारण आप अपने रिश्तों को बिगाड़ रही हो। मम्मी लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, वह तो हमारे घर की बातें सुन सुनकर सिर्फ आपसे हमदर्दी जताते होंगे और फिर आपके पीठ पीछे हम पर हंसते होंगे। आखिर क्या कर रही हैं आप? यह सुनकर जमुना जी चुप रही। तब विनोद ने कहा, मम्मी मेरे लिए आप और संगीता दोनों जरूरी हैं, कम से कम मेरे लिए कुआं मत खोदिए। हम तीनों लोग का ही तो परिवार है, हंसी खुशी से रह सकते हैं। मैं आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ पाऊंगा, कहकर विनोद अपने कमरे में चला गया। संगीता ने भी कुछ नहीं कहा, वह भी विनोद के पीछे पीछे कमरे में चली गई। जमुना जी काफी देर तक वहीं बैठी रही। आखिर विनोद कह तो सही रहा था, यूं पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेचारी बनकर वह अपने ही परिवार का मजाक उड़ा रही थी।
खैर उन्होंने अपने किए के लिए माफ़ी तो नहीं मांगी। कुछ दिन तक घर का माहौल बड़ा बोझिल सा रहा, पर धीरे धीरे सब समान हो गया। जमुना जी ने उसके बाद कभी आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में संगीता के बारे में कोई बात नहीं की, या यूँ कहें कि उसकी बुराई नहीं की। आखिर बेटे के सामने सच्चाई आ चुकी थी, कहीं अब वह छोड़कर ना चला जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।